नमस्कार, गंगा न्यूज आरती न्यूज में आपका स्वागत है। हम लोग आप पहुंचे आज इंगल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी जो कि है। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते आपको भी, और गंगा न्यूज और आरती न्यूज दोनों को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं यही आग्रह करूंगा कि हमेशा गंगा न्यूज और आरती न्यूज को आप लोग आगे बढ़ाएं और इसी तरह इनका मनोबल बढ़ाते रहें ताकि आपके सामने न्यूज लेकर के आते रहें। रमेश जी का मैं परिचय बता दूं, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इंगल कंपनी एक बड़ी कंपनी है। पवन सिंह, खेसारी लाल, मतलब बहुत सारे लोग स्टारडम इसी कंपनी से किए हैं। क्या सर सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ से 50 कलाकार तो कम से कम मेरे नज़र में होंगे जो कि वहीं से पैदा हुए हैं। आप उन्हीं का नाम न लीजिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत वो हुए हैं। ऐसे आज के डेट में स्टार माने जाते हैं खेसारी जी और पवन जी, एक नंबर में चल रहे हैं। लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा सर विवाद हो रहा है भोजपुरी में। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, विवाद नहीं होनी चाहिए। विवाद किसी तरह का समस्या का हल नहीं है। और ख़ास करके हमारे जितने भी बड़े स्टार हैं वो हमारे राज्य और हमारे भोजपुरी वासी जितने भी हैं सुनने वाले, उनके लिए एक आईना है। कहा जाए ना कि जैसा भोजपुरी का शान है सर, शान है, जैसा आप शान है और जैसा आप करिएगा उसके पीछे आपके पीछे लोग चलते हैं। ठीक है, आज हमारे जितने सुपरस्टार लोग हैं उनके पीछे हमारी पब्लिक चलती है और उनका कहना, एक एक वर्ड का कहना बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, आज हमारे जो भी स्टार हैं उस स्टार का एक वर्ड कहना हमारे कहीं ना कहीं समाज पे असर डालता है। तो एक बार देखे थे आप पटना में, पवन जी बोले थे वर्ड, कितना बवाल हुआ था कि मैं भोजपुरी में ऐसा लकीर खींच दिया हूँ कि सभी लोग रेंगते रहेंगे। उस चीज़ को लेकर के कितना बवाल, उसी टाइम से बवाल। क्या ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? देखिए, मैं तो सुना नहीं हूँ, आपको सच्चाई बताऊँ। रहा सवाल के कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं प्रोग्राम करते होते हैं तो प्रोग्राम करने में हो सकता है कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो उचित अनुचित क्या है, देखिए अब वो तो पब्लिक बताती है कि उचित अनुचित क्या है। ठीक है, बट मैं यही चाहूँगा सबसे कि किसी चीज़ को ना उसको कंट्रोवर्सी में ना लिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है हम खेसारी लाल के तरफ से भी लाइव आए, पूरा कंट्रोवर्सी हुआ, बोले थे ठेहुना में मेरा दिमाग है, ठेहुना में, और उसी को लेकर के आज तक बवाल होते चला गया। टुनटुन यादव के रील के तरफ से एक रील बनाया गया कि खेसरिया धांस के मुआदेम, वो चीज़ें आज तक इधर उधर होते रहा। आज देखिए कि कितना बवाल। आज खेसारी लाल यादव को आना पड़ा। फेसबुक पे जो मगहिया जवान टारगेट करते हैं उनको बराबर कहीं ना कहीं, और वो नीतीश सरकार से अपना हेल्प मांगते हैं कि हमको हेल्प दीजिए, मेरी माँ, बहन, औरत, बेटी को गाली दिया जा रहा है। तो बताइए इसमें कहाँ तक सही है, कैसे उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि आपका आरती न्यूज एक अच्छा चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग इसको देखते हैं। और आप भी मतलब थोड़ा सा संयम ये जरूर रखिए कि देखिए, दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आपका काम है कि उसको संभालना, क्योंकि आप भी एक भोजपुरी। देखिए सर, मेरा भोजपुर आरा से मैं हूँ सर, पवन जी के गांव से हूँ मैं, और कहीं ना कहीं खेसारी जी भी मेरा दुश्मन, कोई मेरा भोजपुरी परिवार में दुश्मन नहीं है सर। मैं चाहता हूं सर कि भोजपुरी एक साफ सुथरा छवि में हो। कोई गाली गोल, कोई आता है फेसबुक पे लाइव और आके किसी को गलियाने लग जाए, ये क्या चल रहा है सर? आपके टाइम में ऐसा क्या होता था? देखिए, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, हो सकता है कि कुछ अलग लोग हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। कंट्रोवर्सी करके हिट होना चाहते हैं, उनको कोई नहीं जानता। फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, उस पर आकर के किसी को गलिया दो, किसी को कुछ बोल दो, हाईलाइट हो जाइए। भाई देखिए, जितने भोजपुरी सुनने वाले हैं, हमारे यहाँ पवन सिंह जी भी कम से कम 5 साल रहे हैं और एक साथ हम लोग सोते बैठते थे। हमारे यहाँ खेसारी जी 9 साल रहे हैं, एकदम बिल्कुल साथ में उठना बैठना था। तो ये दोनों लोग दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ सर, इतने सुंदर आदमी हैं कि क्या कहें, लेकिन कुछ लोगों के चलते ये विवाद में गिर जाते हैं। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं दिमाग से काम ले। ठीक है, और दोनों लोगों को अगर हीरा से भी तुलना करिएगा ना
तो शायद ये कम पड़ेगा। दोनों लोग इतने अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये होता कैसे है, क्या चीज़ बीच में हो जाती है, ये तो शायद अब मेरे को पूरी डीपली मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अगर शायद हो सकता है कभी बात हो तो इस पे चर्चा करेंगे। बट मेरे को लग रहा है कि ये दोनों लोगों का मतलब कहीं से विवाद नहीं है, कहीं से विवादित नहीं है, लेकिन इनका कैसे दिमाग घूम जाता है, कौन घुमा देता है सर, ये कहीं आपको नॉलेज में है तो दर्शकों को बताइए, चाहे क्या उन लोगों को करना चाहिए। देखिए, सबसे मेन है कि मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी चीज़ को बनाना चाहिए। आज किसी चीज़ को बढ़ावा दीजिएगा ना तो और वो बढ़ेगा। ठीक है, आज आप बढ़ावा देते हैं कि नहीं ये फलाने को मार दो, काट दो, फलाना कर दो, इससे कुछ होना नहीं है, जो इससे और विवाद बढ़ेगा सर, कम नहीं होगा। जी जी, तो ये विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए और विवाद में किसी को नहीं रहना चाहिए। अगर आप जिस तरह का बीज बोएगा सर, उसी तरह का काटना पड़ेगा आपको। ये क्या लगता है, या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ सर? अगर प्रेम हम आपको करेंगे तो आप भी फर्ज बनता है कि आप हमको प्रेम करें, लेकिन ऐसा भोजपुरी नहीं हो रहा है। कोई लाइव उठा के सीधा गाली देने को स्टार्ट कर रहा है। ये लोग देख रहे हैं, इसको गंदी नज़र से देख रहे हैं सर। हम लोग तो, आप लोग भी तो दिल्ली में रहते हैं, आप भोजपुर को चाहे बिहार के वासी को चाहे गाना देखते हैं कि क्या नज़रिया से देखते हैं ये लोग? देखिए, भोजपुरी को मैं यही कहूँगा कि जितने हमारे बड़े स्टार हैं और छोटे स्टार, हमारे लिए छोटे स्टार ही हैं और बड़े भी स्टार हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि भोजपुरी को रिच बनाइए, एक परिवार बनाइए करके, सब लोग मिल करके भोजपुरी को इतना अच्छा बना दीजिए कि हम लोग कहीं भी जाएं या कहीं भी बैठते भी हैं तो शान से लोग कहे कि ये भोजपुरी वासी हैं, ये भोजपुरी का काम करते हैं, ये भोजपुरी का गाना निकालते हैं, या भोजपुरी गाते हैं, या भोजपुरी लिखते हैं। तो हर किसी का एक अपना कहीं ना कहीं होता है ना कि उसको आत्मसम्मान मिले। ठीक है, अभी क्या है कि जो कंट्रोवर्सी होती है, चाहे किसी तरह का गाली गलौज होता है, इससे क्या होता है कि भोजपुरी हमारा कहीं ना कहीं एक नीचे नज़रों से देखा जाता है, इसको पुअर बनाया जा रहा है, इसको रीच बनाइए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरा सबसे कि इसको रीच बनाइए, इसको जितना आप लोग चाह करके अच्छा बनाइए कि हर कोई सुने तो कहे कि नहीं ये भोजपुरी से हैं। आज हमारा कहीं भी कोई चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ लोग कहे कि नहीं यार ये भोजपुरी के कलाकार है, भोजपुरी से आए हुए हैं। कोई मजाक ना बनाए। देखिए, सबसे बड़ा है कि मजाक ना बनाए। आज तो खेसारी जी मजाक ही ना बन गए, लाइव आ रहे हैं, इनको करने तो एक ऐसा बनाते सर कि एक वर्ड खेसारी जी बोल दे तो वो लकीर बन जाए। वैसा बनाइए प्रेम, वैसा रखिए प्रेम। लेकिन क्या जरूरत है? कल अखिलेश कश्यप आए थे लाइव, सबसे बोल रहे हैं कि आप लोग लाइव आके मदद मांग रहे थे। क्या मदद मांगने का जरूरत? आप ऐसा काम ही मत करें कि कोई किसी को बात बोलना पड़े, अथी बोलना, कोई आके लगा लाइव गाली दे रहा है, कोई आप उसको गलिया रहे हैं। ये सब क्या चक्कर है सर, यही बताइए। देखिए, भोजपुरी में हम यही चाहेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पहली बात तो गाली गलौज नहीं करिए। ठीक है, किसी के प्रति गाली गलौज मत करिए, वो चाहे हमारे छोटे सिंगर हो या बड़े सिंगर हो, किसी के प्रति कोई गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। सबके से प्रेम रखेंगे तब ना सर कोई प्रेम रखेगा। और एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखिए कि सपोर्ट कैसे हम करें। सपोर्ट से तो आगे बढ़ेगा, सपोर्ट से आगे बढ़े। आज अखिलेश जी सपोर्ट मांग रहे हैं, कल को सारे परिवार को मिल के ये लोग बड़े थे, खेसारी जी पौन, ये लोग सबको समेट के चलते तो आज ये नौबत थोड़ी ना आना पता। ऐसा थोड़ी ना कि खेसारी को कोई गाली दे देगा और वो ऐसे रह जाएगा, पौन को कोई गाली दे देगा वो ऐसे रह जाएगा, ये थोड़ी ना है। उसके लिए पूरा परिवार बिहार है पूरा खड़ा हो जाएगा, जितना भोजपुरी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं सभी सब। देखिए, मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी तरह का विवाद ना करें, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट सबको करता हूँ कि कोई गाली गलौज, कोई जातिवाद और किसी तरह का नहीं होना चाहिए सिंगरों के बीच में, क्योंकि सिंगर का कोई कास्ट नहीं होता भैया। क्योंकि आपका गाना जब निकलता है ना, तो आपका गाना कोई कास्ट देख करके नहीं सुनता है, वो आपको सुनता है, आपका गाना अच्छा लगता है तो आपका गाना सुनता है। तो मैं सारे कंपनी, सारी अपनी भोजपुरी समाज और जितने भी भोजपुरी गाने वाले और लिखने वाले, चाहे हमारे छोटे राइटर हों, बड़े राइटर हों, सबसे मेरा विनती है कि कहीं आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी गाली गलौज, तो आप कोशिश करिए, अगर एक व्यक्ति कोई समझदार तो उसको वहीं शांत कर दीजिए, इसको बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि बढ़ावा दीजिएगा इससे बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं और ये मतलब ठीक नहीं है, भोजपुरी समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आज हमारे भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, मतलब आज उनके बच्चे गार्जियन क्या बोलता है, अच्छा भोजपुरी गा, नहीं 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 मत गाओ,
तो ये सोच आप ख़त्म करिए। वो ये कहे कि नहीं नहीं भोजपुरी गाते हो, चलो हम तुमको लेके चल रहे हैं, तुमको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये करिए कि उस परिवार के बीच में एक अच्छी छवि बने, और हर किसी का अपना एक परिवार होता है, परिवार के प्रति वफादार रहिए और बिल्कुल परिवार से मिल कर रहिए, परिवार से बड़ा कोई नहीं होता है जी। आप लोग मैं चाहूँगा अब इतना ही कह के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइन से मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी स्टार जो भी है, अपनी कंपनी के तरफ से क्या ऑफर देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम शुरू से मदद किए हुए हैं, और मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा, बट ये समाज बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम जितने भी छोटे कलाकार हैं, हम बहुत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मदद करते हैं। बहुत लोगों को कोई निर्धन आ जाता है तो उसको भी सहारा देते हैं, और हम इसी तरह सहारा देते रहेंगे। कोई भी आता है और उसके अंदर वाकई में टैलेंट है तो हम उसको ये नहीं पूछते हैं कि भाई तुम क्या हो, चलो तुम गा लो। ना तो हम कभी जाति पूछे उसका, और ना कभी वैसा पूछे कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारा आवाज़ अच्छा लगा, जाओ तुम गा लो। तुम्हें एक मौका मैं देता हूँ, बाकी मौका देने वाला गॉड है। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ सहारा कर सकते हैं, बाकी सारा तो गॉड है, उसका आशीर्वाद मिलता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अच्छा सर, एक बात और मैं जानूंगा कि इंगल कंपनी कब से स्टार्ट है सर, कैसे स्टार्ट था, शुरू में आपने कैसे स्टार्ट किया सर? देखिए, एंगल कंपनी तो बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा और बहुत से लोग जानते नहीं होंगे सर, क्योंकि मैं भी जानता हूँ बहुत शुरू से, लेकिन अपने दर्शकों के आज के नए युग के बीच बहुत सारे कलाकार हो गए, देखने वाले सुनने वाले बहुत नए, लेकिन एक लाइन मेरे चैनल से बोल दीजिए सर। देखिए, इस कंपनी का जो स्टार्टिंग था तो कभी रील का समय था सर? नहीं, रील का, हाँ उस समय कैसेट का ज़माना था। रील का जी जी जी, कैसेट का ज़माना था। और ये हमारे VCR पे भी आता था ना इंगल कंपनी के VCR में फोटो वाला कैसेट था। जी जी जी, वो VCR पहले चलता था। आप लोग इंगल से बहुत जी सारे जी लोग जी हम लोग जी जी जी। देखते थे उससे। तो देखिए, बहुत लंबी कहानी है इस कंपनी को स्टार्ट होने में। और ये कंपनी कहीं ना कहीं ये मेरे ससुराल से चालू हुआ है। कहाँ ससुराल हुआ सर? मेरा ससुराल हुआ सहलौर, सिवान के पास, और वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। क्योंकि वहाँ क्या था कि मेरा ही शादी का गौना था, गौना समझते होंगे लोग। उस गौना में एक सिंगर थे संतोष सिंह, संतोष सिंह थे, पवन सिंह उनको बहुत सपोर्ट करते थे, संतोष सिंह को। और वो संतोष सिंह मेरे गौना में एक छोटा सा प्रोग्राम किए, उनका गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें वो गाना गाए थे कि फ्री मोढ़निया का, मतलब गाना गाई लेकिन ना सर? ना, हम गाना नहीं गाते। तो उस समय का देखिए, अभी तक का वही वाला गाना, पुरनका वाला गाना में एक लाइन मेरे को याद है कि एक गाना हमारे यहाँ से निकला था कि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दिन हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा। दूसरा है सर, दूसरा जो आपका प्यारा गाना हो। मेरा प्यारा गाना दो है, एक खेसारी जी का है और एक पवन जी का है। दोनों एक-एक लाइन का। पवन जी का तो गुस्सा हो जाएंगे लोग, कोई एक का गाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे सर, दोनों का गाइए एक-एक लाइन सर। एक पवन जी का जो लाइन है जो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है, वो है कि माई हो तनी आ जैतू, बहुत सुंदर गाना, माई हो तनी आ जैतू, राधी भक्ति। बघवा ऐसे कुछ किया है। और खेसारी जी का था जिंदगी बानमोल का एक गाना है, जो कि देखनी नज़र से हम अपना ज़िंदगी करीब से। तो ये सब गाने क्या है, हम लोग का पसंदीदा गाने हैं। ठीक है, इसको पब्लिकली लोग नहीं सुनते हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत सोबर चीज़ है और बहुत अच्छा एक एक घर में बजने वाला चीज़ है। अब पवन जी का गाना देखिएगा तो मेरे हिसाब से हर घर में मिलेगा हमारा कैसेट। खेसारी जी का उस समय जितना भी गाना था हर घर में बजता था, हर घर में लोग सुनते थे। अब ना थोड़ा अश्लील हो गया, चाहे अश्लीलता लोग फैला दिए कि अब वो घर में सुन नहीं रहे लोग, चलो बार बार सुन करके हो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी मैं तो देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं अश्लील से काफ़ी दूर हैं, और ऐसे ही होना भी चाहिए। और जितने भी हमारे छोटे सिंगर आते हैं, देखो अश्लील गा करके कोई आगे नहीं बढ़ा है। तो आपसे ये ज़रूर हमारी विनती है कि आप सोबर और ऐसा गीत गाइए जो सारे समाज सुन पाए, समाज के बीच में रहे।
सच का पताल कैसे जमीन में होता है ना, पताल में होता है ना सर, वैसे जो अश्लील गाते आते हैं और चले जाते हैं। देखिए वो जो अश्लील गाएंगे वो यूं तो जाएंगे, फिर यूं नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो फिर उनका पता नहीं लगेगा कहाँ हैं। और आप अगर सोबर गाते हो तो धीरे 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 आपकी जो चढ़ती होती है फिर उतरते नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे बहुत सारे सिंगर देखेगा जिन्होंने मतलब लॉन्ग नहीं होता है कि एक लॉन्ग रूट में उन सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल करके आए। देखिए आज अगर देखा जाए तो पवन जी स्ट्रगल किए हैं, खेसारी जी स्ट्रगल किए हैं, ये सब स्ट्रगल करके हमारे सिंगर इतना ऊपर आए हुए हैं। मेहनत ये खेसारी जी ने मेहनत देखा है कि कैसे हम स्टार बने हैं, पवन जी ने देखा है कि इसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ सर। क्योंकि मैं ये देखा हूँ कि जब पवन जी के चाचा जी अजीत चाचा जी थे, और हमारे यहाँ अजीत चाचा जी, पवन जी और ये विजय बाबा, उस समय टीम होता था इन लोगों का जी। ये लोग टी सीरीज में काम करते थे, और टी सीरीज में काम करते हुए भी मतलब जो एक प्यार था, एक जो प्रेम था, उस समय प्रेम झलकता था। और वो अजीत चाचा एक एक चीज़ को मतलब मैंने देखा अपने आंखों से, बेटा उठ के खाना खा लो, बेटा ये कर लो, तो वो एक प्यार में मैंने देखा है कि गजब का प्यार था। अब उस समय का जो था मतलब जो स्ट्रगल था वो हमारे ख्याल से आज की डेट में नहीं कर पा रहे हैं लोग सिंगर। कोई नहीं एक गाना मिला, हिट हो गया, लग रहा है कि बाप रे हमसे बड़ा तो कोई स्टार है ही नहीं, ठीक है, जल्दी से जल्दी हिट बनने के चक्कर में। तो जो स्ट्रगल किया है उससे एक बार पूछो, इससे एक बार मिलो कि स्ट्रगल किसको कहते हैं। पहले कैसेट का ज़माना था सर, हमने खुद देखा है। और कैसेट के ज़माने में जब डीलरों के पास सिंगर हमारे जाते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहते थे सिंगर, उनको बैठने तक का नहीं, मतलब जो हमारे डीलर होते थे मतलब बैठने तक नहीं पूछते थे, ये थोड़ा सा बैठ जाओ अब स्टूल पे। स्ट्रगल उसको कहते हैं कि बंदा खड़ा है 2-2 घंटा 3 बेचने के लिए सर धक्का खाना कि मेरा कैसेट रख लो, बेचना तो दूर की बात है, मतलब दुकान के अंदर कैसेट मेरा रख लो, इसके लिए वो लोग इतना स्ट्रगल किए हैं कि उनको एक एक दिन, उस समय क्या था, संजय लाल यादव थे, अजीत आनंद थे। अब बता रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ से जितने जुड़े थे, संजय लाल यादव थे, अजीत आनंद थे, ये पवन जी के ज़माने की बात कर रहे हैं, खेसारी जी थे, जब खेसारी जी का ज़माना था, पवन जी का ज़माना था, तब की बात बता रहे हैं कि उस समय बड़े अच्छे अच्छे कलाकार चलते थे। और कलाकारों में अजीत हो गए, आपका संजय लाल यादव हो गए, नागेंद्र उजाला हो गए, उसके बाद आपके मिट्ठू मार्शल, हमारे यहाँ छोटा बच्चा था तब आया था, अभिषेक लाल यादव आया था, ठीक है, एक अभिषेक जी थे जो आज के डेट में अब शायद कुछ नेतागिरी वगैरह कर रहे हैं, उसमें बीजेपी में हैं वो। अब कलाकारी में कम पैसा इसलिए जी अब कलाकारी में नहीं है। तो ऐसे तमाम सारे कलाकार हैं जिनका बहुत सारे नाम, अब जैसे पूनम शर्मा है हमारे यहाँ गाई हैं, कैसन बड़ा लक्ष्मण देवरवा। जब नीतीश जी का प्रोग्राम हुआ था तो स्पेशल हमारे को दिल्ली में फ़ोन किया गया कि नहीं हमें पूनम शर्मा चाहिए। वो मुन्ना शुक्ला कराए थे प्रोग्राम, यहीं आपका हाजीपुर में हुआ था। तो ये क्या है कि देखिए ये सब कलाकार मतलब एक ज़मीनी कलाकार हैं, और ये लोग स्ट्रगल करके आए हैं, तो इनको मतलब पता है कि हम स्ट्रगल किए हैं तो हमको कैसा उस समय हुआ है। आज के डेट में स्ट्रगल कहाँ कर रहा है कोई? आज के डेट में सर सबको ये आल जाल गाली दे के सोचता है कि मैं हिट हो जाऊँ, हमको जान जैसे। आल जाल गाली करके तो कोई हिट नहीं हुआ, ना हिट होगा। बर्बाद कर दिए भोजपुरी को सर, इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद हो रहा है इससे। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। और बहुत सारी पुरानी बातें हैं जो आप खुरेद देते हैं तो हमें याद खुद आता है कि कैसा वो दिन, आंसू आ जाता है सर, आंसू आ जाता है। एक वो भी दिन था और एक आज दिन है, ठीक है। बहुत सारा चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे मतलब चेंज मैं देख रहा हूँ इसमें, ठीक है। और सबका अपना एक नज़रिया है उस चीज़ का। तो जितने भी मैं यही चाहूँगा कि जैसे हमारे आलम राज जी, अब मानिएगा नहीं, वो तो किसी ज़माने में ऑर्केस्ट्रा में बेचारे अपना वो करते थे, और आज देखिए आज वही आलम राज जी अच्छे हैं। तो देखिए क्या होता है कि हर लोग स्ट्रगल किया है। आलम राज जी 10 साल स्ट्रगल किए हैं, कौन करेगा इतना लंबा, कौन स्ट्रगल करता है? दीपक दिलदार है, वो स्ट्रगल किए हैं, बताइए। ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो स्ट्रगल से यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, मेहनत के बल पे। अभी दिल्ली है सर, बात हुआ है, वो कल फ्लाइट से आए। देखिए प्रमोद जी उसी समय के स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी तमाम कलाकार हैं, बहुत सारे भोजपुर से हैं, कल्लू जी हैं, आपके उधर आप देखिए तो आपके उस समय के ज़माने के अब रितेश जी हैं, चाहे आपके समर जी हैं,
ठीक है। तो ये तमाम अंकुश राजा देख लीजिए आपके सामने। तो क्या है, तमाम लोग जो स्ट्रगल किया है उस दिन को याद करता है, उस दिन को देखा हुआ है कि भाई यहाँ कितने हैं, इतने सारे सिंगर हैं। अब तो नया मैंने बहुत सारे लोगों का नाम सुना है। अब तो मैं एक सुना था नाम बिल्डरवा का पापा, मुझे खुद ही मिले हैं कि नहीं सर? नहीं, कल आए थे हमारे यहाँ, कल कॉमेडी स्टार है सर, मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा। एक कल वो भी आए थे आपके अकेला जी, क्या नाम है उनका, मोनू अलबेला जी, सॉरी मोनू अलबेला जी, जी 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 जी। कल जो सर और दीपांजलि हैं आरा से, वो भी, जी जी। तो वो आज आने वाली है हमारे यहाँ, जी जी। और उसके बाद आपके गोलू गोल्ड आने वाले हैं। तो तमाम सारे कलाकार लोग हैं जो कि मतलब जो पीछे स्ट्रगल करके आया ना, मतलब उनसे अगर वाकई में उनके ज़िंदगी के बारे में जानिएगा तो आप रो पड़िएगा। उस समय की ज़िंदगी बड़ी अजीब थी, बड़ी मतलब दुख से गुजारा हुआ है। लेकिन आज के दौर में सर जितने मेहनत लोग की आज बर्बाद हो रहा है सर, भोजपुरी बर्बाद हो रहा है। इसको कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए? सभी कलाकार को थोड़ा बोलिए कि कैसे मिलजुल के काम किया जाए। भाई देखिए, आप बड़े कलाकार से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलता है। इसी तरह से जितने भी हमारे बड़े कलाकार हैं वो बहुत स्ट्रगल से यहाँ आए हैं। आप आज तो आपने सुन लिया ना, जो खेसारी जी, तो इतने बड़े खेसारी जी यहाँ कैसे पहुँचे हैं, कभी उनके ज़िंदगी में आप जानिएगा तो आपको पता लगेगा। पवन जी यहाँ कैसे पहुँचे हैं, पवन जी को हम लोग जानते हैं, उनके करीबी मतलब नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल साथ में, तो लोग कैसे यहाँ पहुँचे हैं, आप कभी उनसे जानिएगा उनकी ज़िंदगी के बारे में, तब आपको पता लगेगा जब पहले की दुनिया कैसी होती थी, किस तरह होता था। आज ना आपकी नज़र में हो गया कि नहीं ये तो बहुत बड़े स्टार हैं, नहीं, वो आज भी आपके लिए वही हैं, वही एक पवन जी, वही एक खेसारी, वही एक सारे लोग। बट ये है कि आप उनसे सीखने को आपको मिलेगा बहुत कुछ, और आपकी ज़िंदगी में वो काम आएगा। अगर आप सीखना चाहें तो उनसे सीख सकते हैं, जितने बड़े कलाकार हैं। तमाम कलाकार ऐसे हैं जिनका नाम शायद मेरे से छूट भी गया है, जो उस समय स्ट्रगल करके यहाँ आए हैं। ऐसा स्ट्रगल कि आप सुनिएगा, मतलब ये सोच लीजिए कि रिक्शा 10 रुपये दीजिए तो वहाँ जाते थे, अगला के पास पैसा भी नहीं होता था। तो वो ज़िंदगी लोगों ने देखा है। ठेले पे खाना खा के गुजारा कर लेना, कहीं भी रेडी पटरी पे कहीं खाना मिल रहा है और भूख लगी है तो वहाँ से खा कर गुजारा कर लेना। तो ये 5 स्टार या चाहे जो भी अभी आज की डेट में बढ़िया रेस्टोरेंट चाहे जो भी, ये तो आज न मिला है लोगों को, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रगल के ज़माने में जो होता है, जिसके जेब में 10 रुपया ना हो और वो उसके बाद स्ट्रगल करके और वहाँ जा रहा है, उससे पूछिए उसकी ज़िंदगी के बारे में। मैं तो सबको मेरे पवन सिंह मेरे गांव के बगले के हैं, प्रमोद मेरे बगले के हैं, राकेश मिश्रा जी मेरे बगले के हैं, खेसारी जी से भी हम हमेशा जुड़े रहते हैं। इनके कहानी जितने हैं हम लोग चैनल पे अब राकेश मिश्रा जी का सबसे शुरुआती हमारे यहाँ से है। उनका पहला गाना आया था जोगिया, बाबा धाम का कैसेट था। उसके बाद उनका देवी गीत था जी, एल्बम है जोगिया, और उनका हमारे यहाँ से स्टार्टिंग था। और वो दौर मतलब क्या बताएं, वो दौर आप देखते तो कहते हैं राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी को शायद अरविंद नहीं थे, कोई थे जो मिलवाए थे। नहीं विकी जी नहीं थे, मतलब कोई उनको सिर्फ मिलवाया था। बट ये है कि उस दौर में क्या था कि कंपनी हमारी ठीक ठाक लेवल पे थी, क्योंकि उस समय पवन जी का गाना हिट हुआ था, माई डोली चढ़ी अली सेवक का घरवा, उस डोलिया के बगवा कहाँ रहो, दुनिया में शोर मचल बा। बहुत सुंदर गाना रहा जी। तो ये इतना बड़े बड़े गाने मतलब हिट हुए उस समय। ये कैसेट का ज़माना था, हम लोग खुद ही इतनी परेशान थे, यहाँ कैसेट नहीं मिल रहा तो वहाँ कैसेट नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा पायरेसी से परेशान थे, इतना पायरेसी हो रहा था उस समय कैसेट का, ठीक है। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब कहीं ना कहीं याद, आज अगर याद करिए तो खुद भी बड़ी मतलब फील होता है कि हाँ यार, इतना स्ट्रगल करके कंपनी इतना स्ट्रगल की है। लेकिन फिर भी सर मन दुखी हो जाता है, इतना मेहनत करने के बाद भी जब भोजपुरी का नाम आता है, बदनाम में कोई कुछ उल्टा बोलता है, कुछ बदनाम कुछ लोग कर रहे हैं जो भोजपुरी को नहीं जानते, वो लोग बदनाम कर रहे हैं। जो भोजपुरी हमारा कितना बड़ा है, भोजपुरी के श्रोता कितना बड़ा है, भोजपुरी का श्रोता इतना बड़ा है ना कि आज अगर दिल्ली खाली कर दे भोजपुरी वासी, तो दिल्ली में हमें लग रहा है कि लोग पानी पीने के लिए भी सोचने लगेंगे, सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। इतना हमारा बड़ा भोजपुरी है। अगर बॉम्बे खाली कर दे तो बॉम्बे पूरा बंद हो जाएगा। हमारे भोजपुरी वासी का इतना बड़ा ताकत है, लेकिन इस ताकत को कोई पहचानता नहीं है। आज बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो,
ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगा सर? कंट्रोवर्सी जो चल रहा है ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुछ आप अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हर लोग प्रयास करें कि भाई कंट्रोवर्सी नहीं हो, तो मुझे लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। और सब लोग मिल करके इसको प्रयास करिए, सबको मिलके करना चाहिए इसको। सभी लोगों को मिलकर प्रयास करेंगे तभी जाके होगा, ठीक है। और मैं सबसे एक आग्रह करूंगा कि देखिए अब बहुत सारा समय इनका लगा, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह भारती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ को देखते रहिए। और हमारे भैया हैं और साथ में कैमरामैन मनीष है। मनीष जी है। नहीं, मनीष जी तो एंकरिंग करते हैं, लेकिन आज कैमरा पकड़े हैं। कैमरा पे रहते हैं सर, जब मैं माइक लेता हूँ तो जी चाहे वो करते हैं तो बाकी मनीष जी का बहुत अच्छा लगता है, जो इनका बोलने का स्टाइल है, जो इनका एक जज्बा है, जज्बा। जी, जो एक जज्बा है इनका, वो काबिलियत तारीफ है। जी। लेकिन कैमरा सही से नहीं करते हैं, 30 मिनट से ऊपर हिला देते हैं। जी। 30 मिनट चलिए, चल बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, वो इतने कीमती समय देने के लिए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं संजय कुमार, पटना, बिहार।